हेलो दोस्तों। तो आज से हम लोग लुसेंट बुक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम है, बिहार का हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी हो, उन सभी में ये महत्वपूर्ण बुक है। तो आज से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हिस्ट्री देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट देखेंगे। तो हिस्ट्री शुरू करते हैं। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उप महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया है। यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था और प्राचीन भारत अपने देश को जम्मू द्वीप अर्थात जम्मू एक जामुन का वृक्ष होता है, लगभग सब लोग जानते ही होंगे। तो वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर वे हिंदू कहते थे। तो यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जानने जाना लगा। यूनानी इसे इंडे और अरब इसे हिंद कहते हैं। यूनानी के लोग इसे इंडे और अरब के लोग इसे हिंद कहते हैं। आगे देखते हैं। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंडे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। विंध्याचल पर्वत जो है वो पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाली और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। एक नॉर्थ इंडिया है और एक साउथ इंडिया है। भारत में जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, पोलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड और निग्रोयड और मंगोलियड। तो भारत में जो जनसंख्या बढ़ी वे कुछ मिश्रण से बढ़ी है। तो उनमें प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, पोलियो मेडिटेरियन और काकेसाइड, निग्रोयड और मंगोलियाड थे। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारतीय इतिहास बहुत बड़ा रहा है। तो इसीलिए उसके अध्ययन को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक पहले प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। तो सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेरिलियस को जाता है, जो 1638 से 1707 एडी को है। आगे देखते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण व पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार दिया हुआ है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। जो वेद है वो वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 प्रकार के हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है।
इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। तो इन चारों में सबसे पहला देखते हैं ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें हमारी ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित ऋग्वेद में 1028 सूक्त है एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। विश्वामित्र द्वारा तो पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि ऋग्वेद से संबंधित गायत्री मंत्र के लेखक कौन है। तो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो ऋग्वेद गायत्री मंत्र का रचयिता विश्वामित्र को कहा जाता है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चतुष्यन समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र है। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। जैसे कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय ब्रह्मा की भुजाओं से, वैश्य ब्रह्मा की जंघाओं से और शूद्र ब्रह्मा की चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। नोट है, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है वे देखते हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर भी इसी को कहते हैं, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। जो ईसाई कैलेंडर है वो ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है, जो कि कल्पित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट बीसी कहते थे, और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। मतलब पहले जो थी वो वर्षों की गिनती उल्टी होती थी। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईसवी लिखा जाता है। ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य के
वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। प्राचीन इतिहास में साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान दिया गया है। दूसरा हमारा है यजुर्वेद। स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद दोनों में है। सामवेद, तीसरा वेद है मेरा सामवेद। तो साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्दात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, विशिष्ट ऐतिहासिक वर्णन। अथर्ववेद हमारा लास्ट और चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद जो है वो कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महामत्स्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित और कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। तो शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को सूक्त यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। मध्य दिन और कान्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय है। कौथुम राजनयिक माध्यान्ह और कान्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। कौथुम रामायणीय
एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पेपलाद है। आगे देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद में अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद में जो वेद आया वो अथर्ववेद है। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं का व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे नीचे सारणी में दिया गया है। तो ऋग्वेद है, जिसमें ऐतरेय तथा कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद में तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद में पंचविश है और अथर्ववेद में गोपद है। इन ब्राह्मण ग्रंथों में से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाएं का ज्ञान प्राप्त है। राजा परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषद का संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। टोटल उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 13 उपनिषद को मूलभूत उपनिषदों में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदांग एवं सूत्र, वेदों के भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, नियुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणय किया गया है। श्रौत गृह तथा धर्म ग्रंथों के अध्ययन से हमें यज्ञित विधि विधानों, कर्म कांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। आगे देखते हैं पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इसकी संख्या 18 है, जिसमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है।
विष्णु पुराण और संबंधित कुछ पुराण और संबंधित वंश दिए गए हैं। तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। नोट दिया गया है, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सूत्र सुन सकते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं संस्कृति दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए थैंक यू।